तय संभालेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है दिलविजय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा उत्तर प्रदेश। और हम लोग आए हैं अगरसंडा पंचायत है, बेहरा गांव है। और यहाँ पे वीआईपी पार्टी का सर्टिफिकेट वितरण हुआ है, सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। और बहुत लोग, तमाम लोग हैं और नीचे भी लोग हैं, भीड़ लगी है। सर है जो वीआईपी पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं इस बड़हरा क्षेत्र में। इंडिया अलायंस के साथ इनका गठबंधन है, आरजेडी और बहुत पार्टी है, कांग्रेस है, वीआईपी हैं, ये सब अलायंस के साथ में कैंडिडेट के दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट अगर उतारा जाता है मैदान में तो इनका सबसे पहले नाम आएगा। किशुन प्रसाद जी हैं, किशुन प्रसाद जी हैं, इनका नाम पहले, हमको लग रहा है बड़हरा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी का ओनली वन कैंडिडेट है। नाम भी है, हम तो घूमते हैं तो पता चलता है, हम पता किए हैं 2-4 जगह की, भाई नाम भी चलाए हैं, तो पता चला है कि हाँ पहला कैंडिडेट है वीआईपी पार्टी का यहाँ पे। और ये अध्यक्ष जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जोनल प्रभारी हैं ये, तो वो भी सर आए हैं आज सदस्यता ग्रहण कराने के लिए। और हम बात करेंगे कि क्या वीआईपी पार्टी के यहाँ पे दावेदारी है, मिल सकती है टिकट की। आप अगर किसी पार्टी का आरजेडी को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, तो उसमें किंग मेकर के काम करेंगे, सहायता करेंगे कि आपका दावेदारी प्रबल है क्या। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार, आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए और हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया। मेरा नाम हुआ किशुन प्रसाद हिंद, अगरसंडा ग्राम, और मैं एक नेवी हूँ, नेवी से डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। और अभी भी मैं मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर हूँ, कार्यरत हूँ। और हमारा ये रहा है कि हमको अपने गांव का उत्थान कैसे करें। तो हम लोग, हमारे चाचा जी हुए मानिक चंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे गांव को उत्थान में लगा दिए। उन्होंने 125 आदमी कम से कम, और हर जाति हर धर्म के उन्होंने नौकरी लगाई, और जिसमें से मेरा नौकरी लगाई थी। और उनके बदौलत आज हमारा देश विदेश में सभी लोग काम कर रहे हैं। और उन्हीं का देन है ये आप जो हम जो मंदिर में आज खड़े हैं, तो उनका शिलान्यास किया हुआ था। और हम लोग उनके ही जो हमारी मदद की, उसका हम मंदिर बना पाए, गांव में नली गली बना पाए, और शिक्षा का भी काम चालू है, लाइब्रेरी बना पाए हैं, और बहुत सारा काम हो रहा है। समाज सेवा के तौर पे अभी उभरे हैं, तो क्या लग रहा है कि वीआईपी पार्टी पे यहाँ पे जो इंडिया का अलायंस है वो भरोसा करे कि वीआईपी पार्टी का टिकट मिलेगा। यहाँ हमारे मुकेश सहनी जी, उन्होंने हम लोगों को बहुत आशा दिलाए हैं कि यहाँ पर 100% हम वीआईपी का टिकट लेकर आएंगे। क्योंकि 1-2 कारण है यहाँ पर वीआईपी पार्टी का। क्योंकि जो हमारा मछुआ समाज है, लीन, मलाह, बेलदार, मुनिया, ये सब जो यहाँ पर संख्या है हमारा सभी से सब जगह से ज़्यादा है। तो ये हुआ कि हम लोगों का जो यहाँ पर वो वीआईपी को सिर्फ नहीं अपने समाज ही नहीं, बीन समाज और ये सब नहीं, और भी जितने पिछड़े वर्ग हैं वो हमको सहयोग करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो काम हुआ है, जो चाचा जी पूरा किए, हम लोग राजा राम प्रसाद भी जो मानिक चंद्र के वो बेटे हुए, और मैं और अपना समाज, अपना गांव के सहयोग से बहुत सारा काम हम कर पा रहे हैं। तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे, और वीआईपी पार्टी जो है वो एकदम जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये वीआईपी के लिए सीटा हुआ सीट है। तो हम तो मुकेश सहनी जी को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ये सीट नहीं छोड़िए, ये सीट हमारा जीता हुआ है। तो मुकेश सहनी से बार बार यही करता हूँ। और पूरा हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा ये जिला अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, और ये अपना प्रभारी हुए जोनल प्रभारी प्रद्युम्न बेंदार्ती, तो इन्होंने सब इनके थ्रू हम मैसेज पहुँचाते हैं। और भी जहाँ से हो सके और भी तरीक़ा से कि हम मुकेश सहनी यहाँ का टिकट लें, ताकि ये सीट हम लोगों का जीता हुआ है, इसमें के दो राय नहीं है। अब बोलें कि 110% बोलते हैं, उस तरह का है कि यहाँ पर हम लोगों का जब वीआईपी का टिकट मिला तो हम लोग जीत 100% है, इसमें दो राय नहीं है, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं है। देखिए सर का कहना है कि यहाँ पे अगर वीआईपी पार्टी पे भरोसा अगर कर रही है इंडिया अलायंस, तो यहाँ पर 100% जीत हम दिलाएंगे, 100% जीत होगा। 100% स्ट्राइक के बात कर रहे हैं।
तो ये जानने की कोशिश करें सर, वीआईपी पार्टी के बिहार में कितना टिकट मिलेगा? और बिहार में देखिए मुकेश सहनी जो 60 उन्होंने दावा ठोका है उन्होंने। तो देखिए मुकेश सहनी जो अभी महागठबंधन में है और बड़ी ही मतलब दमखम के साथ हैं, उनके साथ एक गठबंधन के साथ में है। तो मुकेश सहनी जी जहाँ तक उम्मीद है हम लोगों का, वो सीट के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है कि 50 मिले या 40 मिले, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ। लेकिन वही है कि हम लोग का जो सीट है, जो हम लोगों का अच्छा जहाँ पर जनसंख्या है, जहाँ हमारा दबदबा है, वहाँ पर हमारा वीआईपी को सीट मिलना चाहिए। और देखे होंगे आप कि यहाँ पर जहाँ भी आप प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वोट अधिकार का ही हुआ, वहाँ पर देखिएगा तो सिर्फ वीआईपी झंडा दिख रहा है। फ्री में आपका वीआईपी पार्टी का प्रचार हो गया है, बोल रहे हैं मुकेश सहनी जी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा पार्टी गरीब पार्टी है। हमारा बीजेपी और कांग्रेस के साथ धनवान तो है नहीं। तो हमारा जो समाज है, जो अपना बिन समाज और जितना भी पिछड़ा वर्ग है, वो सहयोग कर रहे हैं। हमको पता है कि मुकेश सहनी जी का पैसा नहीं है, तो कितना खर्चा कर पाएंगे फिलहाल। तो हमारा समाज एकदम जागरूक है और पूरे मन धन से लगा हुआ है। तो हमारा जो समाज एक एक चाहिए तो चंदा करके वो बताएंगे, इतना तक है। आप बोल रहे हैं कि 50 से 60 के दावेदारी है हमारी वीआईपी पार्टी में। कयास लगाया जा रहा है कि 15 से 20 मतलब सीट की इंडिया अलायंस कर रही है कि 15 से 20 में सिमटा दिया जाए मुकेश सहनी जी। तो ये क्या न्याय है? बहुत अन्याय होगा अगर कम सीट देंगे तो। या तो ऐसा अगर 20-25 सीट देते हैं तो उनको जो वो चाहें वो सीट दें, तो हम सोचूंगा कि मतलब मुकेश सहनी जी को न्याय हुआ है। अगर उनको जितना अगर 50 सीट मांग रहे हैं, अभी तक 50-51 न्यूज में सुना, तो वहाँ तक आ सकते हैं। अगर उसे कम किया जाता है सीट, तो उनके जो अच्छा सीट लगे उनके विचार से वो सीट दिया जाए। ट्रैकिंग विधानसभा दिया जाए, जितना भी बोलते हैं। हाँ, जो बोलते हैं उनको पता है कि हमारा सीट यहाँ से निकल जाएगा, वो सीट दे। ऐसा सीट नहीं दे कि हमारा उधर कुछ नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं है, वहाँ सीट नहीं है, तो वो न्याय होगा। अगर नहीं तो मुकेश सहनी जी तो 50 से नीचे आ नहीं रहे। और पूरा उम्मीद है कि हम तो अपना जो महागठबंधन है वो करेगी। और दूसरा एक और आपको एक बात कर दूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो खड़ा कर रही है, अभी तक नोटबंदी चल रहा है, अभी उनको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। और ये जो बता रहे हैं आपके, जैसे अभी जो रोड यात्रा हुआ उसमें जो तस्वीर दिखाया गया है, तो उसमें अपना वीआईपी के तो मतलब उसमें का 90% वीआईपी थी और बाकी आरजेडी और कांग्रेस। तो अगर देखा जाए, देखिए जो भी कांग्रेस में पहले से राजपूत ब्राह्मण जो जाति समीकरण था, वो तो आज बीजेपी में चले गए। और दूसरा सुनिए आप, दूसरा गुस्सा हो ही, क्योंकि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग था, नहीं, जो कांग्रेस पहले राजनीति करती थी, पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब राजनीति करती थी पहले, आज से 50 साल पीछे जाएंगे, अभी वो बंधन तोड़ रही है। इसका लॉजिक क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए हम अब जो है राहुल गांधी, अभी वो पिछड़ा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अभी 2-4-5 साल में पिछड़ा की बात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी उनको समझ गए हैं ना कि अभी तो राजपूत ब्राह्मण जो थे, जो जाति के स्वर्ण वर्ग के जो लोग थे, वो तो भी चले गए। तो उन्होंने इसमें जाके अभी पिछड़े वर्ग में जाएँ, तो पिछड़ा वर्ग तो पहले से निकल चुका है, वीआईपी आरजेडी में चला गया है, तो कांग्रेस का वोट ही कहाँ बचता है। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि हम महागठबंधन का साथ दें, और तभी हमारा जो महागठबंधन का नैया पार लगा पाएंगे। श्री मुकेश सहनी जी हैं तो जहाँ पे चले जाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जहाँ रहेंगे उसी की नैया पार लगेगी, इसमें दोस्त किंतु परंतु नहीं है। लग रहा है कि अगर वीआईपी मुकेश सहनी जी कहीं पला बदलते हैं तो नैया पार नहीं लगेगी इंडिया एयरलाइंस। बिल्कुल 100% है, जहाँ मुकेश सहनी जाएंगे उसी की विजय होगा। हाँ, उनका स्टेटमेंट से अभी 2 दिन पहले आया है, एक न्यूज़ चैनल पर बोल रहे थे कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि जो है, जन समर्थन है, अगर नहीं अलायंस लेते इंडिया अलायंस, तो बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। बिल्कुल जहाँ भी अगर जो भी वीआईपी पार्टी से हटेंगे, जहाँ उनको साथ नहीं रखेंगे, उनका बहुत भारी नुकसान होगा और सरकार नहीं बना पाएंगे। ये 100% गारंटेड है ये चीज़। बात करने के लिए बहुत अच्छा। और सर से बात करेंगे, आप सर आपका नाम बताइए। मगध जून प्रभारी है सर, इनसे बात करेंगे। पार्टी के जो बहुत ही बड़े कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे जो अभी सदस्यता वितरण करने के लिए आए हैं।
और पार्टी के बारे में जानने के करेंगे। देखिए, ये पार्टी बनी है 2018 में। 2019 में वीआईपी मुकेश साहनी जी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मतलब प्रचारक रहे, स्टार प्रचारक रहे। 4 सीट जीते भी थे उस टाइम, 20 में 4 सीट जीते थे। 4 सीट जीते थे, 3 विधायक बीजेपी में पल्ला बदल के जैसे चले गए हैं, 1 सीट बचा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बार भी क्या उम्मीद है कि जीतेंगे तो विधायक फिर पल्ला नहीं बदलेंगे? देखिए, किसी के चेहरा पे तो लिखा हुआ नहीं है कौन पाला बदलेगा कि नहीं। हालांकि ये विधायक पाला नहीं बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को परिषद देकर डरा के धमका के जो तुम नहीं आओगे तो इसमें फंसा दे कि तुम्हारा परिवार को छुपा देंगे। विधायक ने मजबूर होकर अपना पाला बदला। विधायक ने कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई और गरीब अछूछा का बेटा को देख के उसको रहा नहीं गया कि कैसे एक मुकेश साहनी बिहार में जो कल तक मेरे पीछे चलता था, इस समाज का वोट का कोई वैल्यू नहीं था, आज ये समाज अपना पार्टी देख रहा है, अपना झंडा देख रहा है, अपना भी पहचान देख रहा है, अपना वोट बैंक समझ रहा है। तो इसको कैसे खत्म करें? इस षड्यंत्र के तहत हम लोग को 3 गो विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है, लेकिन हमारे नेता का संकल्प है कि 3 गोली है तो उसको 40 को कराएंगे। दावे के साथ बोल रहे डंके की चोट पे कहते हैं, दावा क्या, डंके की चोट पे कहते हैं। बिहार में सबको हमारी ताकत पता है। अगर पिछले बार 2020 के चुनाव में अगर हम गठबंधन में होते तो आज नरेंद्र जी सीएम होते, भाजपा सरकार में होती। आज जो दावा लंबी लंबी बोलते हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, उसका औकात उसी समय ना जाता। लेकिन खैर ये मौका आया है हम लोग के पास, बिहार में पिछड़ा के बेटा के पास। और इसमें इंडिया अलायंस के लोग को सोचना है कि भाजपा को अगर जवाब देना है तो मुकेश साहनी को किसी भी हालत में रखना होगा और उसको शर्त को भी मानना होगा, तभी आपको इसमें सरकार होगी। क्योंकि हम राम के नैया पार लगाने वाला है। आज का जो भवसागर में जो लोग फंसे हुए हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आने में हम ही लोग उसका नैया पार लगा सकते, वरना कोई नहीं लगा सकता। क्या लगता है कि बिना मुकेश साहनी जी के कोई भवसागर से इंडिया अलायंस को निकाल नहीं सकता है? तो देखिए पहला बात बताऊंगा आपको, जो बीजेपी की बिहार में सरकार है वो हमारे बदौलत है। हमारी नैया उनको पार लगाई है, हम अपना पैसा खर्चा करके उनको जितवाए हैं, ठीक है। तो जहाँ भी नैया रहेगी हमारी मुकेश साहनी जी की, उसी के नैया पार लगेगी, बाकी सब डूबने वाले हैं। लग रहा है कि बिना मुकेश साहनी के बिहार में विधानसभा कोई पार्टी बना नहीं सकती है सब लोग। क्या? बिल्कुल 100% एकदम। जहाँ भी वीआईपी रहेगी, जहाँ मुकेश साहनी हमारे नेता रहेंगे, उसकी नैया पार लगेगी, बाकी डूबने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर और लोग हैं, बात करेंगे। सब तो बड़ी अच्छा से बात किए हैं और बात करेंगे। ये हैं आईटी सेल के, आईटी सेल के यहाँ इनका नाम है दयानिधि प्रसाद। ये मतलब बड़हरा के आईटी सेल के प्रमुख बनाए गए हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या राजनीति के बारे में कितना अनुभव रखते हैं, क्या जानकारी है राजनीति। आपको पहले नाम बताइए। मेरा नाम इस तरह सिंगर दयानिधि साहनी पड़ेगा। मैं गायकी भी करता हूँ और अपने समाज को गाने के माध्यम से जगाने का काम करता हूँ। एक भी तो वो गाना अभी कहीं ना सुनाई हो रहा हो? एकदम सब लोग गाना सुन ले हुए निषाद है रे पगली डुबा के मारम। ना ये सब नहीं तो मैंने बता रहे हैं जो अपने समाज में जो सर है, उनका सर के लिए गाइए। एकदम सर के लिए गाए हैं, एकदम गाए हैं कि आप लोग जिताइए उनको। पूरा गाना एकदम बढ़िया से है। तो आईटी सेल का मतलब भी मतलब पता है आपको? आईटी सेल मतलब होता क्या है? एकदम पता है। आईटी सेल मतलब क्या बताइए? आईटी सेल यही होता है कि जो माने पूरे क्षेत्र में जो चीज़ अगर कहीं हो रहा है उसको दिखाया जाए, उसको न्यूज़पेपर अपने नेता के पास पहुंचाया जाए। जो मान लीजिए जनता की मजबूरी है, जैसे युवा लोगों के आजकल तो ज़्यादा ही युवा कहीं कहीं पर भी पकड़ है। और टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी में इंस्टाग्राम सब कुछ दुनिया जाना शेयर, यही तो है। आईटी सेल का मतलब होता है जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल आईटी सेल का जो प्रमुख होता है, जिसको बनाया जाता है, वो अपने जैसे जिला का होता है, स्टेट का होता है, वो कंट्रोल करता है एकदम। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर सब जगह पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं। और कोई भी हमारे मान लीजिए युवा का समस्या भी होता है, वो भी। बिहार के राजनीति के बारे में क्या आप सोचते हैं? क्या अभी लग रहा है कि कैसा होना चाहिए बिहार का राजनीति? भारत की राजनीति किस चीज़ पर लड़ना चाहिए? बिहार का राजनीति देखिए, हम लोग पहले तो हम लोग अभी पिछड़ा का लड़ाई है। ये है कि मान लीजिए कि दूसरे लोग बहुत दिनों से राज कर रहे हैं। संविधान में जो चीज़ लिखा है वो मिल नहीं रहा है। हम लोग का जो हक है वो मिलना चाहिए। हम लोग इसी के लिए वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी में हम लोग हैं। और ये नहीं है पार्टी जो हमारा विकासशील इंसान पार्टी है
ये सभी कास्ट के माने सभी लोगों के लिए है पार्टी, ये किसी एक जात का नहीं है। वीआईपी पार्टी